वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए हैं न्यू वैकेंसी के साथ जो कि इंडियन एयरफोर्स से निकली हुई है। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस वैकेंसी के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने यह वैकेंसी अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत निकाली हुई है। अर्थात अग्निवीर स्कीम के माध्यम से आपको इंडियन एयरफोर्स में 4 साल तक सेवा देने का अवसर मिलने वाला है और 4 साल के बाद में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपको अग्निवीर का सर्टिफिकेट और सेवानिधि फंड देकर के बाहर कर दिया जाएगा और उस अग्निवीर के सर्टिफिकेट के माध्यम से गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर की जॉब में आपको प्राथमिकता या फिर आरक्षण दिया जाएगा। यदि आपको अग्निवीर स्कीम के बारे में मालूम नहीं है तो आप नोटिफिकेशन से इसकी जानकारी देख सकते हैं या फिर इस स्कीम पर मैं पहले एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं या फिर आपको यहां पर ऊपर एक आई बटन दिखेगी, उस पर क्लिक करके इस स्कीम के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने यह वैकेंसी 3 कैटेगरी में निकाली हुई है। पहली कैटेगरी है साइंस सब्जेक्ट यानी कि ग्रुप एक्स, दूसरी कैटेगरी है अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कि ग्रुप वाई और तीसरी कैटेगरी है साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट अर्थात ग्रुप एक्स एंड वाई। तो इन तीन कैटेगरी की जो एलिजिबिलिटी है तो उस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। तो यह वैकेंसी ऑनलाइन माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो 23 नवंबर रहने वाली है। तो आप ऑनलाइन माध्यम से इसके आवेदन आप 7 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक कर पाएंगे। इसका जो एग्जाम है वो 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में होने वाला है। एप्लीकेशन फीस में देखें तो यहाँ पर सभी कैटेगरी वालों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 250 रुपये लगने वाली है। यहाँ पर किसी को कोई एप्लीकेशन फीस में छूट नहीं मिलने वाली। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज कम से कम 17.5 साल और अधिक से अधिक 21 साल होना चाहिए और आपका जो जन्म है वो 27 जून 2002 से लेकर के 27 दिसंबर 2005 के बीच में होना चाहिए और यदि किसी का जन्म इन दोनों डेट में हुआ है तो वो भी एलिजिबल रहेगा इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो जो पहली कैटेगरी है साइंस सब्जेक्ट यानी कि ग्रुप एक्स, इस कैटेगरी के लिए यदि आपने 50% के साथ में 12वीं पास कर ली है जिसमें आपके मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी रहेगा या फिर आपने 10वीं के बाद सीधा 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर लिया है जिसमें आपके 50% और मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना कंपलसरी है। इसके अलावा या फिर आपने 10वीं के बाद में 2 साल का कोई भी वोकेशनल कोर्स कर लिया है जिसमें आपके 50% और इसमें भी मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी रहेगा। तो यदि आपने इन तीनों क्वालिफिकेशन में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपने कर ली है तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड कैटेगरी है अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कि ग्रुप वाई। इसके लिए यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 50% के साथ में 12वीं पास कर ली है या फिर आपने 10वीं के बाद सीधा 2 साल का कोई भी वोकेशनल कोर्स कर लिया है जिसमें आपके 50% हो, तो इन दोनों कैटेगरी में आपको 2 बातें कॉमन याद रखनी है। पहला कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए आपके जो टोटल परसेंटेज है वो 50% रहना चाहिए और आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसके लिए भी और इसके लिए भी इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% से कम नंबर नहीं आने चाहिए। यदि आपके इंग्लिश में 50% से कम नंबर आए हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और तीसरी कैटेगरी है साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कि ग्रुप एक्स एंड वाई। तो इस कैटेगरी को लेकर तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें सभी के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमको कोई दूसरी पोस्ट मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कैटेगरी केवल उनके लिए है जो कैंडिडेट ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको यह ऑप्शन चूज करना रहता है। लेकिन अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो ध्यान दें जो कैंडिडेट ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो वही कैंडिडेट ग्रुप वाई के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो जो मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट हैं वो ग्रुप एक्स ग्रुप वाई के लिए भी अप्लाई करने की चाहते हैं तो उनको यह वाला ऑप्शन चूज करना रहेगा।
तो अब आप समझ चुके होंगे कि इस कैटेगरी में केवल साइंस सब्जेक्ट वाले यानी कि जिनके पास मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश है वही अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन आपके एग्जाम के नंबरों के आधार पर होगा। यदि आपके एग्जाम के नंबर इस कैटेगरी की कट ऑफ में आते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन होगा, या फिर इसकी कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो इसमें सिलेक्शन होगा, या फिर आपके जो एग्जाम के नंबर हैं वो इन दोनों कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके अंदर आते हैं तो आपको उस कंडीशन में इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी चूज करनी होगी। इंडियन एयरफोर्स ने यह वैकेंसी टोटल 3500 अग्निवीर के लिए निकाली हुई है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो इसकी जो पहले स्टेज है वो आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड स्टेज है फिजिकल टेस्ट और फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट। तो इसका जो ऑनलाइन पेपर होगा उस पेपर में आपको सभी एमसीक्यू और प्रश्न देखने को मिलेंगे और यह प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाले हैं। लेकिन जो अंग्रेजी के जो प्रश्न होंगे वो केवल आपको अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलेंगे। इस पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो वहां पर आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। तो सिलेबस की बात करें तो जो ग्रुप एक्स का पेपर है उसमें मैथ के 25 प्रश्न 25 नंबर के, फिजिक्स के 25 प्रश्न 25 नंबर के और इंग्लिश के 20 प्रश्न 20 नंबर के आने वाले हैं। तो ग्रुप एक्स का यह पेपर टोटल 70 नंबर का होगा, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो ग्रुप वाई का पेपर है उसमें इंग्लिश के 20 प्रश्न 20 नंबर के और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 प्रश्न 30 नंबर के आएंगे। ग्रुप बाय का जो पेपर है वो टोटल 50 नंबर का रहेगा, जिसको कंप्लीट करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और यदि जो कैंडिडेट इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके पेपर में मैथ के 25 प्रश्न 25 नंबर के, फिजिक्स के 25 प्रश्न 25 नंबर के, इंग्लिश के भी 20 प्रश्न 20 नंबर के, और इसमें एक और टॉपिक ऐड कर दिया जाएगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के भी 30 प्रश्न 30 नंबर के आने वाले हैं। तो ग्रुप एक्स और वाई का जो पेपर है वो टोटल 100 नंबर का रहेगा, जिसको कंप्लीट करने के लिए 85 मिनट यानी कि 1 घंटा 25 मिनट का समय दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में देखें तो जो मेल है यहाँ पर इनकी हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल है इनकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट में देखें तो जो मेल है यहाँ पर चेस्ट की कोई लिमिट सीमा नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फैलाव होना जरूरी है। रनिंग में देखें तो जो मेल है इनकी यहाँ पर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। और जो फीमेल है इनकी भी यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसको 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। पुशअप में देखें तो जो मेल है इनको यहाँ पर 10 पुशअप्स लगाने होंगे, फीमेल के लिए पुशअप्स जरूरी नहीं है। सेटअप्स में देखें तो जो मेल है, मेल एंड फीमेल दोनों को यहाँ पर 10-10 सेटअप्स लगाने होंगे। स्काउट्स जो मेल है इनको यहाँ पर 20 स्काउट्स और जो फीमेल है उनको यहाँ पर 15 स्काउट्स लगाना अनिवार्य है। तो इस वैकेंसी के हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर सीधा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, टॉपिक वाइज सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक, इन सभी को मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। आई होप आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।